राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि फल जून 2024 के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, किस ग्रह का प्रभाव आपके लिए शुभ रहेगा, किस ग्रह का प्रभाव आपके लिए अशुभ रहेगा। इन सभी विषयों के बारे में बहुत संक्षिप्त में 7-8 मिनट के अंदर में मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को समाप्त कर दूं, इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, के ना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में है। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य कब तक रहेंगे? तो 15 जून तक। सप्तम भाव में बैठने का अर्थ है कि दसम भाव के मालिक को सप्तम में बैठा दिया, आपके काम धंधा, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को उठा करके सप्तम में बैठा दिया, यानी कि आपके जीवन साथी के कंट्रोल में डाल दिया। इसलिए आपको क्या करना होगा देवी और सज्जनों, इस समय में यानी कि 15 जून तक आपको अपने जीवन साथी से बहुत कॉम्बिनेशन बना करके, बहुत राय विचार करके तब जा कर के जो है तो किसी काम का निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि अपने जीवन साथी से राय विचार करके, उनसे वार्तालाप करके, सोच विचार करके अगर आप निर्णय करते हैं तो आपका काम 15 जून तक सूर्य के कारण निश्चित तौर पर में सफल होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के अगर कोई भी कदम उठाते हैं आप, तो आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी खूब वृद्धि के योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। यही सूर्य 15 जून के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएगा, यानी कि आपका काम धंधा 15 जून के बाद परेशानी में आ जाएगा। जिन लोगों का काम धंधा अपने घर से दूर है, कहीं दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश में जुड़ा हुआ है, उन लोगों का काम धंधा बढ़िया चलेगा, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। लेकिन जिन लोगों का काम अपने ही शहर में है, अपने ही घर पर में है, अपने ही गांव में है, उन लोगों के लिए 15 जून के बाद ये सूर्य देव अच्छा रिजल्ट जो है सो नहीं देंगे। जो लोग अपने घर से दूर है, कहीं दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश, दूसरे जगह पर में है, उनको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी ये सूर्य वृद्धि करेगा। और जो अपने जगह पर में है उनको यही सूर्य 15 जून के बाद इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी ला देगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के अपने ही घर मेष राशि में है, जो पूरे महीने यहीं पे रहेगा। प्रथम भाव और छठे भाव का मालिक होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, जिसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि इस समय में आपको हेल्थ वाइज कुछ इशू का इस महीने में सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको खुद को उठा करके ये कुंडली के छठे भाव में डाल रहा है। इसीलिए देवी और सज्जनों, थोड़ा सा दुश्मन वगैरह घेरने का प्रयास जरूर करेंगे, दुश्मन वगैरह डैमेज करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उस सबसे बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध कुंडली के सप्तम भाव में है, मालिक है बुध लाभ का। लाभ का मालिक सप्तम भाव में 14 जून तक ये बुध यहीं पे रहेगा। अर्थात अगर आप लाभ भी चाहते हैं तो जीवन साथी के साथ कॉम्बिनेशन बना करके चलना पड़ेगा, तभी जा करके आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ से आप वंचित हो जाएंगे या बहुत कम पार्ट्स आपको प्राप्त हो पाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि बुध देवता 14 जून के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनको लाभ का मालिक विदेश में आ गया तो उनको लाभ मिलेगा। जो घर से दूर है, बहुत दूर है, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग अपने घर पे हैं, जो लोग उसी जगह पर में हैं जहां उनका जन्म धरती है, तो उनको लाभ बहुत कम अथवा ना के बराबर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, बुध के बाद अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करें
तो बैंक बैलेंस का मालिक आ गया सप्तम भाव में, जीवन साथी के घर में। यानी कि पैसा अगर जमा करना है, कुछ मोटा पैसा इस महीने में चाहिए, तो जीवन साथी के साथ सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। जीवन साथी के साथ राय विचार करके, जीवन साथी के साथ सभी पहलुओं पर में चर्चा करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समस्या परेशानी आपके साथ होगी, पैसा जमा नहीं हो पाएगा। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में अपने ही राशि में बैठ करके मालव्य नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली में मालिक द्वादश भाव के और बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और मालव्य नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इस समय में शुक्र दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में खूब सपोर्ट करेगा, आमदनी में वृद्धि करवाएगा, काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा, काम वासनाएं कुछ अधिकता रहेगी, आपके मन में सेक्सुअल भावनाएं थोड़ी ज़्यादा जागृत हो जाएंगी इस समय में। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो उससे निश्चित तौर पर में राहत देखने को मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, 12 जून तक शुक्र यहाँ रहेंगे और 12 जून के बाद कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि जीवन साथी का जीवन संकट में आ गया। 12 जून के बाद शुक्र के कारण जीवन साथी के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। उनके ऊपर में संकट, उनके ऊपर में खतरा जो है सो बना रहेगा, तो उससे बचने का प्रयास करना होगा। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें तो शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से देवी और सज्जनों आपको इस महीने में हो सकता है तो कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब से संबंधित कुछ काम करने का अवसर मिले, आप खरीद सकते हैं अथवा इसका सुख ले सकते हैं या लाभ मिल सकता है। राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के पंचम भाव में है, जो ये दर्शाता है कि पेट से संबंधित समस्या, अचानक से धनहानि का योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं पे प्रेम संबंध की स्थिति, ये सब उत्पन्न हो सकती है। और राहु के बाद केतु की अगर बात करें तो केतु कुंडली के एकादश भाव में, जो ये दर्शा रहा है कि आपके आमदनी में वृद्धि, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख, ये सब देने का ये प्रयास करेगा। तो ये आप हैं और ये आपके ग्रह हैं, जिसको हमने डिकोड कर दिया आपके सामने, इसके पुर्जे खोल करके रख दी। बहुत संक्षिप्त में बताया हूँ, इसकी दृष्टि और भी विभिन्न पहलुओं पर मैं चर्चा नहीं किया हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है जो आपको पसंद नहीं आती है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर में आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।